दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मेरे होगी है सुबह सुबह ही, क्योंकि आज मैं अपने गांव की ओर जा रही हूँ। तो आज मैं आपको मिलाती हूँ अपनी सबसे बड़े वाले भाभी जी। ये है मेरे सबसे बड़े वाले भाभी जी, मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी वाली सिस्टर है। ये पिछले कल ही हमारे घर आ गए थे, तो आज हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनको रख रहे घर में, खुद जा रहे हैं, क्योंकि आज जा रहे हम स्प्रे करने और राशन लेने। मेरा भांजा भी आया है मेरे घर। इसको भी 2-3 दिन हो गए, पर कमरे में पैक की रहता है ये अंदर। मेरे को कम ही मिलता, अपने ही घर में मेरे को ये कम मिलता। गाइस अमन भी आया है मेरे घर। ये मेरे जो मेरे 2nd नंबर वाले दीदी है, उनका बेटा मुख्य पढ़े वाली भाई 2nd लास्ट 8वें नंबर वाले सिस्टर है। मेरी मासी को सब्सक्राइब करे, लाइक कमेंट शेयर करे। हाँ इसकी सुन लेना। ये है अपने अर्चिता डोगरा महाराज। बढ़िया तो बोल रहा है। बहुत टाइम बाद आया, क्या करना सुनने आए ये है हमारी बहू रानी। बहू नहीं, ये हमारी बेटी है। अर्चिता के जितनी है, जितनी अर्चिता है वैसी ये भी है। अर्चिता की छोटी बहन। अर्चिता की छोटी बहन नहीं है, पर अर्चिता अपनी बहू अपनी बेटी होती है। हम साथ साथ है। रोहित डोगरा ये भी जा रहे हैं आज, क्योंकि अब रामपुर में होता। ये बनेगा हमारा फौजी बेटा, क्योंकि इसने एकेडमी ज्वाइन किया है। इसको फौजी बनने का शौक है। सभी सब्सक्राइबर जो भी मेरे फॉलोवर है, इसको ढेर सारी विशेष दे और आशीर्वाद दे कि ये अपनी लाइफ में कामयाब हो और फौजी बने। इसका सपना पूरा हो। हमारा भी सपना है कि हमारे घर का बेटा फौजी बने, तो सब इसको ढेर सारी विशेष दे। तो चल पड़ा ये भी आज अपने सफ़र पे। ये 2-3 दिन की छुट्टी थी तो घर आया था। ये बोलना चाहेगा कुछ? इसको शर्म ही लगती, इतना बड़ा हो गया। और ये रे मेरे हमारे राहुल डोगरा। क्या बोले? इसको तो टाइम ही नहीं है, फोन से फुर्सत ही नहीं है इसको। गाइस मम्मी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रिश्वत मतलब पैसे तो मेरे को मेरा रिचार्ज करवा तब बोलूंगा। बोलो मैं बोला रिश्वत वो। ये देखो आज मैं अपनी स्कूटी तैयार कर आज आंटी चल पड़े बाइक पे राशन के लिए। जो आने वाली पीढ़ी होगी तो वो ऐसी ही होगी जैसे शहरों में होता कि अपनी स्कूटी लेके हर लेडीज चल पड़ती है। तो हमारे गांव में भी एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हर औरत बाइक लेके चल पड़ेगी अपने सामान लाने। ये तो सिर्फ मैं फोटो शूट के लिए बैठी हूँ। तो ये आगे है गाड़ी अब, क्योंकि पैदल चले नहीं जा रहा, टाइम बहुत हो गया। अब जाएंगे हम यहाँ से गाड़ी में, क्योंकि आज दो काम करें। ये हमारे हाँ जी खास ड्राइवर जी। वीडियो बना दिया आपका, जो हमारे एक फ़ोन करने पे आ जाते तुरंत। देखो अमन भी चल पड़ा घर। ये देखो राशन लेके चल पड़े। यहाँ पे हमारा डिपो। राशन हमने गाड़ी में भेज दिया। अब चले हम बगीचे की ओर। सुलक्षणा को भेज दिया गाड़ी में राशन लेके, क्योंकि हमने करनी है अभी बगीचे में स्प्रे। ये टोगी गांव सामने। ये देखो अब टोगी से आने के बाद, राशन लेने के बाद अब आगे में बुआ जी से मिलने। इनका घर है रास्ते में ही, और ये देखो हम दोनों इनसे मिलने आए। ये हमारे बुआ जी, हमारे हस्बैंड के एक ही बुआ जी थे, तो ये यहीं अपने ही गाँव में दिए है। उन दिए चे बे उन दिए जो तीना खान दिया भाई उन्हें खाने मेरा परिवार खा थी ना। मैं बोला मूंगिया के तीना खाना उन दिए छो मार पाउने छे उन दी फल दुखांदे छो। ठीक है तो ये आपको ये देखो कैसा नाश्ता हमारे आने से। पर मैं इसके नज़दीक नहीं जाती हूँ, लगता डर। और अच्छी गो चटुआ ए छोरे चे वाले नहीं गो तो
सही यार। ये देखो इसको तो ऐसा पूरा लगा। ये देख कैस्पर, ये देख ये चले। अब हम लंच करने के बाद, लंच हमने आज कोफ्टू में ही किया। दवाई लेके खेत को स्प्रे की दवाई लेके आज तो हम गप्पे ही मार रहे थे। गप्पे मारते मारते 12-1 बज गया हमारे को। अभी खेत में पहुंचे ही नहीं। दोस्तों पहुंच गए हम बगीचे में। यहाँ लगा है छोटू स्प्रे करने। ये देखो दोस्तों, इस बार सेब की अच्छी फसल लगी है, पर भगवान ऐसा करे कि ना ओले पड़े ना हवा चले। और ये जो है ये पॉलिनेटर है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही लगे। ये देखो अषाढ़ कैसे अब मेरा छोटा सा बगीचा। आज हम अपने बगीचे में बैठे हैं और यहाँ पर भी पहले एक घर था। अब तो ये घर बहुत ही टूट फूट चुका है। और मैं और नीलिमा बैठे हैं फ़ोन को उतने यहाँ पे 1-1.5 घंटा हो गया हमारे को। मैं अब तक बात कर रही थी और छोटराम बेचारा काम कर रहा, क्योंकि वो काम उसका ही है, हमारा वो काम ही नहीं। स्प्रे तो उसको ही करनी है, दवाई लाना हमारा काम था। दवाई हमने ले आई। अभी धूप पड़ी है तो बैठे हैं गपशप करने, साथ में फ़ोन छेड़ रहे हैं। मज़े लगे आज बगीचे में बैठ के। चल पड़े अब हम घर की ओर। ये देखो रास्ते में एक भाई साहब भी मिल जाते हैं जो बैग टांगे हुए दिन रात बेचारे बगीचे की देख रेख करते हैं। किस किस के बगीचे में ऐसे भाई साहब खड़े होते हैं जैकेट जुकेट डाल के। देखो डब्बे रखने की जगह ही नहीं मिल रही इसको रखने की। आज हम सुबह के निकले हैं। सुबह नहीं आज आए हम लेट। अब जगह जगह ब्रेक ले रहे हैं। चलो कोई दिन एंजॉय, काम के साथ साथ एंजॉय के लिए भी होना चाहिए। ब्रेक पहाड़ी है, चले टॉर से ऐसे ढंग से। तो ये देखो ये चलिए छोटू की मस्तियाँ चलते चलते कम से कम इसने आधा किलोमीटर में ये कैंता ले आया। बोले इसने अब ये घर तक पहुँच जाना। बोला ये अपने ही ध्यान में चल। आज नदी हमारी गोपत को मेरे ध्यान में गले क्योंकि के लोग कैंता दिन आज चले आओ कि देखिस दीदी वे तो मेरे हेरी क्यों कहते हैं तो लगा दीदी तो ऐसा ध्यान है। इस साल खुमाने की फसल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये रास्ते में हमें घर आते मिलता है खुमाने का पौधा। ये देखो पिछले साल एक भी फ्रूट नहीं था खुमाने का। ये शक्करवाड़ा है। इस साल बहुत अच्छी फसल है। 3:30 हो गए। अब हम अपने घर के सामने वाली धार में पहुँचे। मज़े लगी है। देखो छोटू का कैंता भी पहुँच गया यहाँ पे। पर अब इसमें पत्तियाँ निकल गई। जो भी इसकी कलियाँ होती है घर तक पता नहीं कितनी पहुँचती, 2-3 तो नहीं पहुँचती कहीं।
थोड़ा चेंज हो गया। ये बेचारा भाई को यहीं पे छोड़ दिया। अब यहाँ से नया चल पड़ा। अब देखते, पर ऐसा मत करा रहा, इसको भी ले जाओ। यहाँ पहुँचा दी इतने दूर से, ये कम से कम 2 किलोमीटर से ला रहा है इसको, पंचाले इसको भी। ये देखो, ये हमारा घर सामने अब आ गया, पहुंच गया हम घर के पास, पर कहता भी पहुंच गया। ये देखो कैसा दौड़ रहा है ये। ये देखो घर के ही पास पहुंच गया कैंता भी आज। कभी कभी दोस्तों ऐसे मस्ती भरे ब्लॉग भी होने चाहिए। शायद आपको ये बोरिंग लगेगा, पर हम इंजॉय करते करते आए आज कैंते के साथ। ये देखो मेरे बुरांडे में ही पहुंच गया। अब नीलवा ने भी लाया एक दूसरा कैंते का भाई लाया होला। इसकी होती बातें खतरनाक को लाया, या तो ये बात करती नहीं, जब करती तब खतरनाक। बोला साईं बाबा की जोड़ी। ये कैंते का भाई आज। ये अब शाम का टाइम हो गया, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, बैठे रहे, और अब आगे हम पत्ते लेने, क्योंकि सुबह आज पत्ते नहीं लाए, पिछले कल के बचे थे सुबह को। तो अभी आ गई हमारी टीम पत्ते ला। लक्षणा भी है हमारे साथ, आज इसको भी ले आए पत्ते तोड़ने। पत्ते लाने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे आलू निकालने, क्योंकि मुझे ले जाने हैं आलू ताज़े ताज़े। अब हम आज नीलमा के मेहमान आ गए, मैं और लक्षणा दोनों। आज का डिनर हम यहीं पे करेंगे। पत्ते लाने के बाद मैं घर गई ही नहीं, और चावल हमारे बचे थे, दाल सब्जी अब नीलमा ही बना रही है। अब हम लंच नहीं डिनर मिल के खाएंगे आज। तो इसी के साथ में आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें। बाय बाय।